स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई एजुकेशन पॉइंट में। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था ये आपको पता होगा अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था भाषा के नियम पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना, कि किन्हीं भी संख्याओं को किन्हीं भी अंकों से कब काटते हैं या कब भाज्य होती है। ठीक है, और उसमें जो लुप्त मान होता है स्टार का वो कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। चलिए हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो के ऊपर। अपनी अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय। संख्याओं में भाग संक्रिया और शेषफल प्रमेय, ये इसी के अंतर्गत आती है। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे। शेषफल प्रमेय पे, शेषफल प्रमेय, अगर हमारे पास में कोई भी संख्या दे रखी है a और उस संख्या को अगर हमें b से भाग करना पड़े तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बार तो देना ही पड़ेगा। तो भागफल सपोज दैट हमारे पास q आया और यहाँ पर हमने जो भाग करके लिखा, यहाँ पर सपोज दैट कोई भी अंक लिख दिया और अंक लिखने के बाद जब हमने से उस अंक को घटाया, उस अंक को घटाया, हमने सपोज दैट x लिख लिया और इस a में से x घटाया तो हमें r मिला। तो देखो इसको क्या पढ़ेंगे, ये पूरी संक्रिया है क्या, इसमें जो नंबर है ये क्या है। अगर b की बात करें तो b से हमने भाग दिया है, b से हमने a को भाग दिया है, b से ही तो दिया है, तो b को हम पढ़ेंगे भाजक। क्या पढ़ेंगे? भाजक। और जब भाग देने के बाद में ये भागफल q आया है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको भागफल पढ़ेंगे। जो q यहाँ पर आया है इसको भागफल पढ़ेंगे। और b से भाग दिया है तो भाजक, और किसको दिया है? a को दिया है, तो भाज्य है ये a क्या है? भाज्य है। b क्या हो गया? भाजक हो गया। b से भाग दिया है और किसको दिया? a को, तो a क्या हो गया? भाज्य हो गया। क्या आया? भागफल क्या मिला? q मिला है, तो q क्या हो गया? भागफल हो गया। और नीचे जो आता है इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल। अब हम बात करेंगे इस r की वैल्यू की। r की वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए, जब भी हम किसी संख्या को भाग देंगे तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो शेषफल बचे वो कभी भी भाजक से ज़्यादा ना बचे। यानी b से हमेशा कैसा बचता है? कम बचेगा या बिल्कुल नहीं बचेगा, पूरा कट जाएगा तो यह 0 बचेगा। b से हमेशा ये r की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, b से कम होती है। और 0 होगा या तो 0 से अधिक होगा, लेकिन b से कैसा होगा? कम। तो r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो सकती है, या तो 0 के बराबर होगी, या 0 से कैसी होगी? बड़ी होगी। तो मैंने कह दिया r इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू। ये इक्वल टू का सिग्न है और ये किसका है? ये ग्रेटर देन का। r इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितने का? 0 के। यानी कि r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। और छोटा किससे होगा? b से हमेशा छोटा रहेगा। r b से छोटा रहेगा। तो ऐसा वाला जो चिन्ह है इधर वाला, ये इंडिकेट करेगा कि r कैसा है? छोटा है, और b कैसा है? बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? r की वैल्यू की कंडीशन होगी। कि कैसी कंडीशन हो सकती है r की वैल्यू की? अब हम बात करेंगे यहाँ पर शेषफल प्रमेय की। तो शेषफल प्रमेय को लिखते कैसे हैं? यहाँ पर क्या था? भाज्य कौन है? a। तो a बराबर हो जाएगा, होता है भाजक गुणा भागफल। भाज्य बराबर होता है भाजक कौन है? यहाँ पर b है, और गुणा भागफल कौन है? भागफल q है, और प्लस शेषफल कौन है? शेषफल r है। तो इसको अगर हिंदी में लिखें आप तो लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस होता है शेषफल। ये होती है शेषफल प्रमेय। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कि इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो भाज्य जो होता है, भाज्य a है, ठीक है, तो a को हम भाज्य को कह रहे हैं डिवाइडेंड। अब b है, b क्या था? b हमारा भाजक था, तो भाजक को हम डिवीजन बोलेंगे। और जो भागफल था
ठीक है, भागफल को हम क्वोशिएंट बोलेंगे, भागफल को हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। और r इक्वल टू क्या है, शेषफल, इसको बोलेंगे रिमाइंडर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवीजन गुणा क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। इसको ये भी बोल सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में ठीक लगे तो आप इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए, और हिंदी में ठीक लगे तो आप इस प्रकार लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे कि शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चनों की। देखते हैं हम शेषफल प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को। और पहला ही प्रश्न मैंने लिया है, ये दे रखा है 1043 को किसी यानी किस संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। 1043 को किस संख्या से भाग दे दे कि भागफल 11 मिले, शेषफल कितना मिले, 20 मिले। तो भाजक ज्ञात करना है। भाई जिस संख्या से भाग देते हैं वही तो भाजक होता है, जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जिसको भाग देते हैं वो भाज्य होता है। तो भाज्य क्या है, यहाँ भाज्य की बात करें तो भाज्य क्या है, 1043, क्योंकि 1043 को ही तो भाग दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं, भाजक से दे रहे हैं। किस संख्या से भाग देने पर, तो हम कह देंगे कि भाजक है x से भाग देने पर। किसी संख्या को किस संख्या से भाग देने पर, x से भाग देने पर, 1043 को x से भाग देने पर भाजक क्या हो गया, x हो गया। अब कह रहा है शेषफल कितना हो रहा है, भागफल कितना हो रहा है प्राप्त, तो भागफल प्राप्त हो रहा है आपको 11, और शेष मिल रहा है आपको, शेष कितना मिल रहा है, 20 प्राप्त हो रहा है। तो थ्योरम लगा दीजिए, भाज्य क्या होता है, भाज्य और भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर होगा 1043 बराबर। अब भाजक क्या है, भाजक है x आपके पास में, गुणा भागफल कितना है, तो भागफल आपके पास में है 11 प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है आपके पास में 20। अब क्या करना है, 1000 ये है 43, 1043 और इस 20 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा इधर आके, इधर जाके इधर था प्लस का, तो ये 11x मिलेगा सिर्फ। इसमें से घटाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा 1023 बराबर 11x। x बराबर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1023 बटे 11, काट दो, 11 नियम 99, 3 बचा, 11 तियाँ 33, x बराबर क्या हो जाएगा 93। इसका मतलब क्या है, जो पूछ रहा था कि किस संख्या से भाग देने पर, तो भाजक ही तो पूछ रहा था, और x का वैल्यू हमने कहा था x संख्या से भाग दे तो x बराबर कितना आ गया 93। तो यही प्रश्न का आंसर हो। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दे रखा है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है, देखो मैंने क्या कहा है कि किसी संख्या को 195 से, यानी कोई संख्या ही तो है, कोई ट्रिक है, यहाँ ट्रिक लगाऊंगा मैं इसमें, वैसे बहुत देर में सॉल्व होगा, एकदम ट्रिक लगाऊंगा। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, तो कोई संख्या n होगी, कोई संख्या होगी, पता नहीं हमें, तो हम मान लेते हैं n है वो संख्या, और n को हमने जब 195 से भाग दिया तो हमें क्या मिल रहा है, 47 मिल रहे हैं। अब हमसे कह रहा है इसी संख्या n को अगर 15 से भाग दे तो क्या प्राप्त होगा। तो जो शेषफल प्राप्त हुआ था, इसी शेषफल को आप 15 से भाग दे के देख लो, वही बचेगा जो n से 15 को भाग देंगे, ठीक है। तो 47 जो आया था शेषफल, उसको आप भाग दे दीजिए 15 से। तो देखिए 47 को भाग देंगे 15 से, तो 15 तो यहाँ क्या आया 45, और यहाँ 2 शेष बचे, तो यहाँ पर भी कितना शेष बचेगा, 2 ही शेष बचेगा, 2 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। देखिए भाजक जो भागफल का 25 गुना है और भागफल दे रखा है 16 है, तो भाजक क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 25 गुणा भागफल। वही तो कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है, तो 25 गुणा भागफल, और भागफल दे रखा है, भागफल कितना दे रखा है, भागफल तो पता है हमें 16 है, तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80 का 0 हो जाएगा, हासिल लगे 8, ओके।
और 16 दूनी 32 और 8 40, 400 आ गया। कौन आया? भाजक। अब बात करेंगे इस बात पे कि शेषफल का 5 गुना है। कौन है? भाजक शेषफल का 5 गुना है। भाजक जो आया 400, ये शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल क्या होगा? शेषफल को अगर 5 से गुणा कर दें तो ये भाजक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? भाजक के बराबर होगा। तो भाजक 5 गुणा शेषफल बराबर भाजक। भाजक कितना है? भाजक है 400, तो 400 शेषफल या लिख लो, और ये जो 5 है इसके भाग में आ जाएगा, या यहीं लिख दो 5। 5 से काट लो, 5 अट्ठे 40। तो शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया 80। शेषफल 80 आ गया। अब आप थ्योरम लगा दो। ऊपर वाली जो थ्योरम मैंने पढ़ाई है पहले, क्या थी? भाज्य बराबर थी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखिए भाजक कितना है आपके पास में? भाजक आपको दे रखा है 400, गुणा भागफल कितना आया था? भागफल आपको पता है कितना था? 16 था भागफल। और शेषफल कितना आया है? 80 आया है। तो ये हो जाएगा 0 0, 16 चौका 64 प्लस का 80, ये आ जाएगा 6480। ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, ऐसे करना है इस प्रश्न को सॉल्व। अब हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में शेषफल आधारित शेष प्रश्नों की। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि हम आगे अपनी और वीडियो आपके लिए बनाकर पहुंचाते रहें और आप हमारे वीडियो से लाभ ले सकें। ओके, धन्यवाद।